गुरुजी नमस्कार। भगवान सुखी रखे। बताएं क्या नाम बेटा? लक्ष्य हांडा। अच्छा, आपका तो YouTube में बहुत कमेंट आता है। जी आपका ही रहता है? जी जी। कब से जुड़े हैं आप? हो गए 1 साल। कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत सटीक, एकदम 100%। क्या बात। तो आप दिल्ली रहते हैं? हाँ जी। दिल्ली में तो बहुत ज्योतिषी है। पर आप जैसा जोश ही नहीं कहीं देखा। क्या बात है, बहुत बहुत। किसके बारे में जानना बेटा? अपने बारे में। जन्म तारीख बताएं। बता। 8 अक्टूबर हाँ। 1998। समय? समय सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में। कहाँ का जन्म बेटा? दिल्ली का। लोग आएंगे? पूरी फैमिली आएगी, और भी पड़ोसी वड़ोसी को भी लेके आएंगे। फैमिली भर से क्या, आपकी जितनी फैमिली हैं सबको ले आना। जी, हम तो सबको आमंत्रित करते हैं, पर आने के लिए भी तो। दो बातें जी जिनके भाग्य में जुड़ना होगा जी, वो आपकी आ जुड़ेगा। जाएंगे, और जिनके भाग्य में लुटना होगा वो नहीं आएंगे। जी अभी उनको चक्कर काटने दो, जी नाना प्रकार के उपाय करने दो, बाद में सब हमारे पास आएंगे, हमें विश्वास। जी जी जी। जितने ये ज्योतिषी हैं और बाबा लोग जितने लफड़ा झपड़ा करा दे रहे हैं, हाँ जी वास्तव में हमारा बड़ा फायदा हो। कोई पंडित जी जल पिला रहे हैं शिव जी का, जी जब हड्डी हड्डी दर्द करेगी तो हमारे पास आएंगे, हम उनको ठीक कर लेंगे। जी तो जी जी फायदा तो हमारा है। जी। मान जाओ तो फायदा है, ना मानो तो फायदा है। ना मानो तो आज नहीं तो कल आना ही। जी आपकी कुंडली को जांचते हैं जी बेटा। आपकी कुंडली अगर सही है तो जरा सी भी ऊंची आवाज आपको पसंद नहीं है। जी। सही बात है? हाँ जी जरा सी भी लाइट जलेगी तो आप सो नहीं सकते, या तो आंख पे गमछा डाल लेंगे या लाइट बंद करेंगे। ज्यादातर लाइट में आपको सोना अच्छा नहीं लगता। जी आपको नीला जो आसमानी रंग है जी और ब्लैक कलर जी। काला, ये दो पसंद है। हाँ जी ठीक है, लेकिन हमें दोनों बिल्कुल पसंद नहीं। जी। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपने अपने ग्रहों के अनुसार पसंद नापसंद होती। हाँ जी कुंडली ये बताती कि जिंदगी में जितनी रोटियां नहीं खाओगे उतने धोखा खाओगे। ठीक है जी। अभी भी हो रहे हैं, जी सावधान रहें, क्योंकि पिछले 3 साल से आपका बहुत खराब समय चल रहा। जी अगर ये कुंडली सही है तो फरवरी 2022 के बाद जुलाई 2025 के अंदर आपके परिवार में या मामा पक्ष परिवार में किसी ना किसी की मृत्यु होनी चाहिए। कोई ऐसी दुखद घटना घटी, कोई बड़ी विपत्ति आई। जी। सही बात है? हाँ जी। आज के काम को कल पर टालने की आदत है। थोड़ी बहुत है। अब इसमें दो चीजें दिखाई देती हैं। जी कल्पना लोक में खोए रहना, भयंकर सोचते हैं आप। जी। जो है वो भी और जो नहीं है वो भी सोचते हैं। वो तो सोचना ही पड़ेगा जब पापा नहीं है तो। अब हमें आपने नहीं बताया कि पापा नहीं, और हम इसलिए नहीं बोल रहे कि पापा नहीं है इसलिए सोचना पड़ता। जी जिनके पापा नहीं है वो भी नहीं सोचते। ये बात तर्क में नहीं बैठती। जी। भाई आप सभी लोग विचार करें, क्या जिनके पिताजी नहीं है वही भर सोचते हैं? नहीं, जिम्मेदारियों की वजह से सोचना पड़ता है ना। सवाल ये नहीं है। ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव की बात हम कर रहे हैं, जिससे हम भयभीत रहें, जिससे हम घबराए रहें, जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब रहे, हम तनाव में रहें, मानसिक थकान हो, ओवर थिंकिंग जिसको कहते हैं, वो जी। आपको है। ओके। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, अपन उसको तर्क में जोड़ लें तो तर्क में मत मान लें। अब पिछले 3 साल से आप बहुत परेशान हैं। सही है? परेशान तो शुरू से ही है। चलो क्या जानना चाहते वही बता देते मैं हैं। ये जानना चाहता हूँ, जब से मैं टेंथ में पढ़ता था, 10th के पेपर दिए, तो उसके टाइम मेरी पापा की मृत्यु हो गई, तो तब से ही मेरा संघर्ष चालू हो गया। और मेरा बड़े भाई का तब से ही बेरोजगार हो गया। वो, उसका काम सही था, उसका ठप हो गया, मेरा चल गया। मतलब मेरा भी इतना नहीं चला। तो क्या चाहते हैं आप? अब आगे का करियर कैसा होगा मेरा, और मेरे भगवान का, वो मेरे भाई का काम क्यों बंद हो गया, वो क्यों बेरोजगार हो गया अभी तक वो भाई की कुंडली से पता चलेगा, इससे नहीं चलेगा। अब तो उन्नति का समय आ रहा है जी। अब पिछले 7-8 महीने से आपके जीवन में कुछ निखार आया भी है। हाँ जी, जरूर आया है। सही बात जी। तो आने वाले 2 साल आपको सेट कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे। ओके। ठीक है ना? अगला सवाल, ये किस फील्ड में मैं सेटल होऊंगा? मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स,
इनसे संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। दवाइयों का काम है क्या? मैं दवाई की कंपनी में ही काम करता हूँ, वहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है दवाई के पैकिंग मटेरियल की। तो इसमें दिखाई दे रहा है जी कि दवाई के काम में आप सफल रहें। जी। करें, ठीक, वहां पे मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ। कोई बात नहीं। जी सवाल यह है कि आप व्हीकल फैक्ट्री हमारे यहाँ है, ओके। उसमें आप नौकरी करते हैं, जी उसमें आप दरवान हैं, जीएम हैं, ठीक है, आप उसमें कोई दूसरा काम करते हैं, मशीन चलाते हैं, क्या करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन उस फैक्ट्री में काम करते हैं जहां गाड़ियां बनती हैं। नेचर ऑफ बिजनेस जैसे। तो आपकी दवाइयों से संबंधित काम है, हाँ जी हाँ जी। उसी लाइन में आप काम करेंगे जी। और उसमें आप सफल रहेंगे। और मेरा जैसे मैं अकाउंट्स का पार्ट टाइम भी वर्क करता हूँ, तो वो करिए, वो सक्सेस होगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। देखिए, आप थोड़ा सा कुंडली के अनुसार जल्दबाज इंसान हैं, तो ये गलत है। ओके। व्यापार में आतुरता उचित नहीं, जी और शांति, गुस्सा भी आपको जल्दी आती है, हाँ, गुस्सा तो आ जाता है। जबकि नीति शास्त्र कहता है व्यापारी को नरम, गुस्सा नहीं, औरत को शर्म, और शासक को गरम। ये नीति शास्त्र में जी ये 3 चीज। तो अगर आप मीठा बोलते हैं जी। तो आपकी सफलता व्यापार में तय है। हाँ जी बड़े प्यार से, नहीं जानते तो गुजरात चले जाओ, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, जी लेकिन जी जी। किसके होना किसके नहीं, ये अलग बात है। हाँ जी व्यापार लेके नंबर 1, जी। ठीक है। हमसे तो कोई कहता जय श्री कृष्णा, अपन चैतन्य हो जाते जी बिना चाहे के। जी। सावधान, हाँ, नहीं तो गए काम से। तो ये नियम है, आप मीठा बोले। मीठे बोलने का अलग ही प्रभाव व्यवहार का। चाणक्य नीति कहती है न कश्चित कस्यचिन मित्रम न कश्चित कस्यचिद रिपु व्यवहारेण जायन्ति मित्राणि रिपुवस्ततः। चाणक्य कहते ना तो संसार में कोई किसी का मित्र है, ना संसार में कोई किसी का शत्रु है। आदमी का अपना व्यवहार है जो मित्र और शत्रु बना लेता है। ये मीठे बोलने का फर्क है, व्यवहार का फर्क। विदुर नीति कहती है, विदुर नीति को कभी पढ़ोगे तो विदुर नीति कहती है रोहते साय के विद्यम वनम परोसना हतम वाचा दुरक्तम बीभत्सम ना संरोहति वाक्षतम। विदुर जी अपनी नीति में लिखते हैं कुल्हाड़े से काटा हुआ वन पुनः अंकुरित हो जाएगा, बाणों से छिदा घाव भर जाएगा, लेकिन कटु वचन का घाव कभी भरता नहीं है। जी। इसलिए मीठा बोल। हाँ जी। ठीक, व्यापार करना है तो मीठा बोलें। और शादी मेरी किस घराने में होगी? शादी तो अपनी 2-3 होंगी, कोई टेंशन नहीं। 2-3 एक ही कराओ। नहीं, हमारे बताने से क्या, कुंडली जो बताएगी हम वही बताएं। तो उसका उपाय इतना नहीं स्ट्रगल कर सकते हम, क्योंकि मैं ही जिम्मेदार हूँ घर पे और मेरा भाई है, उसका इतना वर्क नहीं चलता। और जब तुम ही करोगे तो फिर उपाय क्या पूछना। कुछ बातें समय पे छोड़ दो, दोबारा पूछ लेना जब आएगा वैसा। आपसे मिलना बहुत कठिन है, इस जन्म में तो पता नहीं अगली बारी मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। मेरे कमेंट देखे हैं ना आपने यूट्यूब में कितने आते हैं, तब भी मेरा नंबर नहीं लगा। आपके बाय फेस बात होनी थी आपसे, इसलिए आपसे सीधा डायरेक्ट मुलाकात हो गई। चलो तो हम समाधान बता देते हैं जी। एक नीलम ओके। और एक चंद्रमणि। अच्छा, आपकी माता जी हैं? ये जी। आप बिल्कुल ध्यान रखिए ओके। बहन जी, जब भी इसके लिए लड़की देखने जाएं, उस लड़की का एक पांव पोलियो ग्रस्त होगा। अच्छा, तो उससे बात करते करते जब आप चाय पिए तो उससे कहें कि चलो बेटा टहलते जाते हैं, बात करते जाते हैं। हॉल में ही, उसका हॉल है, घर है, आंगन कहीं भी, जी। चलो बेटा टहलते हैं जी। तो वो टहलेगी तो चाय गई भाड़ में, नजर रखना पांव पे। जी। हाँ, हमने हमारे एक शिष्य को बोला जबलपुर में कि तुमको ऐसी पत्नी प्राप्त होगी, मैं नहीं करूंगा, प्राण चले जाए मैं नहीं करूंगा। हमने कहा तुम ही करोगे, घबरा नहीं। बाद में, अब नाम नहीं बोलेंगे, बनिया है वो अग्रवाल जी। बाद में उन्हें देखा दाखी हुई, उसको पता भी लग गया, तो इसने तत्काल बोला कि देखिए कहीं आपको पोलियो तो नहीं। जी। तो पूरा परिवार शॉक्ड हो गया, बोले आपको किसने बताया? उनको लगा आजू बाजू वालों ने किसी ने, बोले नहीं हमारे गुरु पंडित विनोद दुबे जी। जी। तो वो समझ गए कि यार ये तो पत्ते खोल देते हैं। हाँ जी हाँ जी।
तो बोले अब छुपाना क्या है बेटा, ये समस्या तो है, बाकी कोई बीमारी नहीं। अब उनको वो लड़की पसंद आ गई, जो भी है जी। आप तो बच्चे बच्चे हो गए। हाँ जी। फिर बाद में आए हमारे पास, जी। हमने कहा बोलो भैया। बोले शादी मिलवानी थी, हाँ जी। कुंडली दे के। हमने कहा इसमें तो हमारी भविष्यवाणी सही है। हाँ जी। तो बोले हाँ सही है, लेकिन आशीर्वाद दो, हमें पसंद है, हम वही करेंगे। जी। हमने कहा पहले तो तुम कह रहे थे कि शेर खान बन रहे थे, नहीं करेंगे। जी। 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 अब बोले जो भी है। फिर उन्होंने फट से पासा पलटा, बोले ग्रहों के लिखे को कौन बदल सकता गुरुजी। जी। हमने कहा अग्रवाल जी तुम्हारा कोई मंत्र नहीं है। जी। हमने कहा ठीक है, शादी वादी हो गई, आज बाल बच्चे हो गए, ठीक है। जी। तो ऐसा है तो आप ध्यान रखना इस बात। जी। ऐसे घराने में शादी होगी मेरे में वो मतलब मेरी मदर पूछना चाह रही है किस घराने में शादी होगी। मतलब लखनऊ में, हाँ राजस्थान हाँ में, जी, हाँ जी, हाँ भोपाल जी, में। हाँ जी, हाँ जी। अपन किस घराने से? अपन तो पंजाबी हैं, खत्री पंजाबी। तो पंजाबियों में कोई ऐसे ही खतरनाक खत्री कोई ना कोई मिल जाएगा, शादी हो जाएगी। शुभ शुभ बोलो आप गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए आप। भाई देखो, जी। आज अपन कोई बहुत बड़े राजघराने के हैं तो बहुत बड़े राजघराने में शादी हो जाए, जी। समानता में होती। जी। और वैसे भी हम कहते हैं शादी ब्याह समानता में करें। जी। रिश्तेदार थोड़ा कमजोर ढूंढे तो दो बात कहने सुनने में बनती। जी। बड़ा आदमी ढूंढ लो तो उनके बॉडीगार्ड मिलने नहीं देते अपनी लड़की से। जी। हाँ, लड़का कलेक्टर देख लो, उनके दरवान अंदर नहीं जाने देते, लड़की तुम्हारी है, पर मिल नहीं सकते जब तक वो न चाहे। जी। अच्छे घर में हो जाएगी। एक नीलम, एक चंद्रमणि, एक सफेद पुखराज पहनना है, तो इस समस्या से आप मुक्त रहें। ठीक। और वो अब हमारा मकान जो है अभी है नहीं कुछ, तो वो कैसे बनेगा? अब उसके लिए भैया हम ईंट तो नहीं भिजवाएंगे, आप ही आशीर्वाद दोगे तभी होगा। बन जाएगा, अभी तो बहुत समय है, टेंशन मतलब कितने टाइम तक बनेगा? अभी नहीं बने। अभी मतलब कि 5 साल 10 साल के? हमारे ख्याल से तो अभी टाइम, जी। बहुत टाइम। वो मेरे भाई का मतलब काम क्यों बंद हो गया, उसका कुछ चल ही नहीं रहा। वो पता नहीं, इस कुंडली से भाई का इसलिए पता नहीं चलेगा, पिता का नहीं निकला सही, जी। तो फिर कुंडली से भाई का भी पता नहीं चल पाएगा। देखो, और मेरी आवाज से ही बता दो मेरे भाई का। अब बाकी लोगों की भी आवाज प्लीज सुनना। प्लीज। नहीं ऐसा नहीं होता, आप समझ। अब मेरा ही बता दो फिर। तुम्हारा बढ़िया बता तो दिया आपका, कौन कौन से नग पहनने हैं? हमने बता दिया, नीलम, चंद्रमणि और सफेद पुखरा। ठीक, नीलम, चंद्रमणि सफेद पुखरा, और सफेद मणि। सफेद पुखरा, सफेद पुखराज, सफेद पुखराज। जी। व्हाइट सफायर बोलते हैं उसको। जी। तो ये 3 पहन लो, एक पर्ची निकालो। और मेरी मम्मी, मतलब ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं किस भगवान की पूजा करूं उससे मतलब मेरे को सक्सेस मिले? भगवान को सुख से रहने दो, तुम पीछे पड़ गए तो भाग हम भाग। नहीं नहीं, आप बताते हो ना, तो अरे इसलिए। आप दुर्गा जी की सेवा करो। जी। ठीक, ओके। मजे से रहो। देखो बेटा, जी। चंद्रमणि पहन लो। जी। हमने पहले ही कहा था कि ओवर थिंकिंग के शिकार हो। नहीं ऐसा नहीं है, आपसे मिलना मुश्किल है इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं फोन भी करता हूँ, आपको याद है? देखो, ऐसा कुछ नहीं, सच बताएं। जी। दुनिया बाजार समझो, सामान बिक रहे हैं, क्या जानवर की गिनती इंसान बिक रहे हैं, पंडित भी बिक रहे हैं, जजमान बिक रहे हैं, दुनिया बाजार समझो, सामान बिक रहे हैं। पैसा खर्च करोगे सब मिल जाएगा। जी। देखो, हम तो अपनी उम्र, अपना समय बेचते, साफ बात। जी। उसमें हम कोई समझौता करते नहीं। जी। आरजू खुदा से करो, बंदे से नहीं। जी। तो साफ बात है, आरजू खुदा से करो, बंदे से नहीं। दोस्ती गुरुजी से करो, धंधे से नहीं। जी। एक पर्ची निकालो।